जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 41 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महत्वपूर्ण तिथियों की जो है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। राइट। देखिए, इन डेट्स को लेकर हम अलग से टॉपिक भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमने बताया कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है किसी भी लेक्चर के अंदर हमको। ठीक है, क्लियर? तो आ जाइए। तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो जरा देखिए देखिए, सबसे पहले हम 1885 की बात करते हैं। ठीक है, दिसंबर 1885 में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? अभी फिलहाल हम सिर्फ डेट्स डिस्कस कर रहे हैं। आईएनसी के बारे में हम जो है वो आने वाले वीडियोस के अंदर आईएनसी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आईएनसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं वो उसके अधिवेशन को लेकर बनते हैं। और इसके अलावा उसके जो अधिवेशन के साथ साथ उसमें जो अध्यक्षता करते हैं, जैसे कि व्योमेश बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये कुछ जो अध्यक्ष रहेंगे, इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो हम आईएनसी को स्पेशल टॉपिक के अंदर स्पेशल वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर डेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इतना याद रख लीजिए कि 1885 जो है वो आईएनसी की स्थापना है। ठीक है। सेकेंड हम बात करें 1905 की, तो 1905 के अंदर आप देखेंगे बंगाल विभाजन। राइट, बंगाल विभाजन। ठीक है, क्लियर? और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय अगर हम बात करें, वायसराय, तो वायसराय होते हैं कर्जन। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका राइट आंसर कर्जन हो जाएगा। डेट पूछी जाती है 1905, आप उसको जो है टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो 1906 आ जाता है। ठीक है, 1906 की, तो 1906 की हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना। राइट, ठीक है। और ये आपको पता है स्थापना कहाँ होती है? स्थापना होती है ढाका में। ठीक है, क्लियर? सो ये आप याद रख पाएंगे कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हो रही है वो ढाका के अंदर हो जाती है। ठीक है, क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट, नंबर 4 की हम बात करें तो 1907। 1907 में आप देखेंगे सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। राइट, तो 1907 के सूरत अधिवेशन से आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट जाती है। एक गुट कहलाता है उसका नरमपंथी। राइट, और दूसरा गुट कहलाता है उसका गरमपंथी। ठीक है, या गरम दल या नरम दल। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, नरम दल और गरम दल। ठीक है, इन दो पोर्शंस में आपको कांग्रेस जो है वो बटी हुई दिखेगी सूरत अधिवेशन के बाद। हालांकि बाद में जो है वो कांग्रेस फिर से अगेन एक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पे हम बात करें तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो 1909 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, 1909 में आप देखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये सुधार नहीं, एक तरीके से बेगार है। वो कैसे बेगार है इसके बारे में हम जो है वो संविधान के अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1911 पे आ जाते हैं। तो 1911 में लिखिए राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। राइट, लिख लिया आपने। ठीक है, अब ये राजधानी परिवर्तन कहाँ से होता है? देखिए हमारी सबसे पहले जो राजधानी होती है वो कोलकाता होती है। राइट, अब हम कोलकाता से राजधानी लेकर आ जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, सो राजधानी परिवर्तन कहाँ से हुआ है? दिल्ली से, सॉरी कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, कोलकाता को हमने सबसे प्रारंभिक राजधानी बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कोलकाता को बनाया था, लेकिन बाद में अब ये राजधानी दिल्ली जो है वो स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो नेक्स्ट लिखिए 1913, रविंद्रनाथ टैगोर को
नोबेल पुरस्कार मिला, राइट, क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और आपके लिए एक होमवर्क क्या है कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बुक्स हैं वो लिखना है, जिससे कि एक बुक आपकी गीतांजलि है, एक आपकी काबुली वाला है, तो बताई दी तो लिख ही देते हैं। इनकी बुक कौन सी है, एक तो हो जाएगी गीतांजलि, ठीक है, एक हो जाएगी इनकी काबुली वाला, राइट। इनकी दो बुक्स हो गई। इसके अलावा आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दो कंट्रीज का राष्ट्रगान लिखा है। एक कंट्री आपकी भारत है, हमारा भारत, प्यारा भारत, और एक हो जाएगी आपकी बांग्लादेश, ठीक है। तो इन दो कंट्रीज के लिए इन्होंने जो है वो राष्ट्रगान लिखा हुआ है, राइट, क्लियर। 1913 हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 पे हम आ जाते हैं और देखिए जरा, 1914 में हम आ जाते हैं। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको 1914 में देखने के लिए मिलेगा, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे तो कब से कब तक चलता है, 1914 से लेकर 1918 तक ये वॉर जो है वो चलता है, ठीक है, क्लियर। इसकी स्टोरी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट प्रथम विश्व युद्ध की डेट पूछी जाती है, अब डेट याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 1915, गांधी जी के गुरु हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, इनका निधन हो जाता है, लिखिए गोपाल कृष्ण गोखले का निधन, राइट। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 10 देखिए, 1916, लिखिए कांग्रेस का एकीकरण, कांग्रेस का अगेन जो है वो एकीकरण हो जाता है। आपने देखा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो अलग अलग हो जाती है, और यहाँ पर 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे तो 1916 में आप देखिए जरा, 1916 में ही आप एक और चीज देखेंगे कि होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक है एनी बेसेंट, क्या कौन है, एनी बेसेंट, राइट। और सेकंड है हमारे बाल गंगाधर तिलक, राइट। हमने होम रूल लीग की स्थापना देखी, दो लोग इसकी स्थापना करते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोनों के एरिया अलग अलग है, एनी बेसेंट दूसरी भारत में दूसरे एरिया में जो है वो होम रूल लीग को चलाती हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो दूसरे एरिया में चलाते हैं, ठीक है। तो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, जब हम कांग्रेस के अधिवेशन डिस्कस कर रहे होंगे तो उस दौरान हम इस चैप्टर को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। देखिए कुछ डेट्स जो हैं वो कांग्रेस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती, उनके लिए अलग से टॉपिक बनाना भी बेकार है, तो वो डेट हमारी क्या है, छूट जाएंगी, तो हम उन डेट्स को छोड़ना नहीं चाहते, कंसिडर करना चाहते हैं, इस वजह से ये टॉपिक को आपके सामने लाया जा रहा है। तो आप समझिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपके किसी भी टॉपिक को जो छोड़ने वाले, कांग्रेस को छोड़ देंगे या गवर्नर जनरल्स के टॉपिक को छोड़ देंगे, छोड़ना किसी को भी नहीं है। फिलहाल जो है वो सिर्फ इतना ही मोटिव रहना है कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, तो उसको एक क्योंकि क्या होता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरा उलझा हुआ टॉपिक है, तो इसको किस तरीके से हम क्या एक राइट वे में ला सकते हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए 1916 हो गया, अब हम आगे नेक्स्ट 1916 की ही बात करेंगे अगेन, ठीक है। 1916 की बात करेंगे अगेन, पहले हम वो देख लेते कौन सा हो जाएगा, 11 12 पे आ जाएंगे, ठीक है। हम अगेन 1916 की बात करेंगे। 1916 में जो है आप देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, राइट। और ये स्थापना करता कौन है, ये जरा बताइए जरा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मेरे साथियों, ये करते हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, राइट। मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर देते हैं, राइट।
नेक्स्ट हम 13 की बात करते हैं। अजय जर 1916 के बाद हम 1917 में बात कर चुके हैं, गांधी जी का चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो सिर्फ चंपारण आंदोलन लिख देते हैं, पता तो है ही आपको, चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन चलाया किस लिए गया था? ये चलाया गया था तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, क्लियर। क्या होता था कि अंग्रेजों ने एक रूल बना रखा था कि आपको अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पे जो है वो नील की खेती करनी ही पड़ेगी। एक तरीके से इसमें शोषण किया जा रहा था किसानों का। तो ये किसानों के लिए गांधी जी आंदोलन चलाते हैं, चंपारण आंदोलन। ठीक है, लिख लीजिए, चलाया किसने था? ये चलाया था महात्मा गांधी द्वारा। राइट, क्लियर। नेक्स्ट 14 की हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। राइट, क्लियर है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो 1920 की हम बात कर लेते हैं। तो 1920 में आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाल गंगाधर की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। राइट, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर 1920 के अंदर ही आप देखेंगे कि 1920 में, देखिए 1920 के अंदर ही आप बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। इसके इसी टाइम पे ही असहयोग आंदोलन चलेगा, असहयोग आंदोलन चलेगा। ठीक है, और इसी टाइम पे आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन चलेगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों को कमांड कौन करेगा? कमांड करेंगे महात्मा गांधी। राइट, हालांकि खिलाफत आंदोलन चलाया था अली बंधुओं ने। किसने चलाया था? अली बंधुओं ने इसको चलाया था। लेकिन ये खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाता है। और किसका नेतृत्व हो जाता है इस पर? फिर इस पर हो जाता है महात्मा गांधी जी का नेतृत्व। राइट, चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। 1921 को डिस्कस करते हैं। लिखिए 1921। राइट, 1921 की बात करें तो लिखिए भोपाल विद्रोह, भोपाल विद्रोह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। नेक्स्ट ये हमारे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? हमारे हो चुके हैं 15। ठीक है, 16 चल रहा था ये हमारा, 16 नंबर का पॉइंट था। 17 पे आ जाते हैं। लिखिए 17, लिखिए 8 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922। और ये है आपका चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। राइट, और इस चोरी चोरा कांड के बाद आप देखेंगे कि आपका जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। राइट, क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट 18 नंबर पे आएंगे तो 1923 आता है। 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। किसकी होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना। राइट, किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और स्वराज पार्टी की स्थापना करते कौन है? करते हैं मोतीलाल नेहरू। और और कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। और आप देखेंगे कि चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। राइट, CR दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, जिसे ये जो वो डेट है इस पे काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड। राइट, नेक्स्ट 20 पे हम आ जाते हैं। 1928 साइमन कमीशन, भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया। राइट, नेक्स्ट 21 की हम बात करें 1928 में ही जो है वो नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन सी आती है? नेहरू रिपोर्ट। राइट, लिख पाएंगे नेहरू रिपोर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 1928 की हम बात करें तो देखेंगे कितने नंबर हो चुके हमारे।
21 हो गया, 22 पे आ जाते हैं, राइट। 22 हम बात करें तो 1928 में ही आप देखेंगे कि सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। किसकी हत्या कर दी जाती है? सैंडर्स की हत्या, राइट, ठीक है। इसमें जो है आप देखेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसमें, बिस्मिल साहब इसमें जो है वो कैदी होते हैं, ठीक है। 23 की हम बात कर लेते हैं, 23 पे आ जाते हैं हम। 1929 की बात कर लेते हैं, 1929, राइट। लिखिए भगत सिंह और राजगुरु, इसके अलावा सुखदेव ने असेंबली में बम फेंका, राइट। तो हालांकि इसमें कोई इंजरी नहीं हुई थी किसी को, लेकिन इसके बावजूद बावजूद भी जो है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम 24 की बात कर लेते हैं। 1930 दांडी मार्च, इसकी डेट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मार्च में स्टार्ट होता है और जो है वो अप्रैल में, अ, इसका जो है आपने देखा था कि अप्रैल में जो है वो दांडी मार्च खत्म हो जाता है, राइट। 25 हम बात कर लेते हैं। 25 आप देखिए ज़रा, 1931 चंद्रशेखर आज़ाद की, चंद्रशेखर आज़ाद की, आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में वीरगति, पुलिस मुठभेड़ में वीरगति, राइट, ठीक है। पुलिस मुठभेड़ में वीरगति हो जाती है। नेक्स्ट हम 26 की बात कर लेते हैं। 26 आपको पता है 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये आपको पता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, राइट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 23 मार्च 1931 को जो है वो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, राइट, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 28 की हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं 1932 पूना पैक्ट, राइट। ये तो आपको पता है पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और किसके बीच में? और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये जो है पूना पैक्ट होता है, राइट। आगे हम बात करें 29 देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो जाती है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता कौन है जरा देखिए, ये करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, राइट। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी, राइट। ये जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये 1938 में क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1939 के अंदर ही मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस मनाती है। क्या मनाती है? मुक्ति दिवस। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो आप नोट कर लीजिए। 1935 वो, अब हम क्या करते हैं, हम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन, राइट। तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तीनों की डेट आप देख लीजिए। पहला हुआ है 12 नवंबर 1930, राइट। सेकेंड की हम बात करें तो हुआ है 7 सितंबर 1931, ठीक है। थर्ड की हम बात करें तो 17 नवंबर 1932 को जो है वो गोलमेज सम्मेलन होता है, राइट।
इसके अलावा हम बात करें तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको पता है गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने भाग लिया। राइट, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आ जाइए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, 1942 में ही 9 अगस्त 1942 को ही आप जो देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से होता है? ये मुंबई से। मुंबई में भी कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान से। राइट, ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और सी से एक नारा दिया जाता है। नारा कौन सा होता है? डू और डाई का, करो या मरो का नारा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। राइट, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1945 पे अगर आते हैं तो 1945 में आप देखेंगे शिमला समझौता। शिमला समझौता या बेबेल योजना भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिए जहां तक ये बेबेल योजना बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा 1946 की हम बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है। राइट, और इसके अलावा आप देखेंगे 3 जून 1947 आप देखेंगे कि विभाजन होता है। ठीक है, किस किस का विभाजन होता है? भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, क्लियर, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक। फिर उसके बाद देखेंगे जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। राइट, संविधान सभा की दूसरी बैठक हो जाएगी 11 दिसंबर 1946 को। राइट, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन है इसमें? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो है वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्थायी अध्यक्ष देखने के लिए मिल जाएगा। स्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष कौन कौन होंगे हमारे? राजेंद्र प्रसाद साहब। राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद साहब जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। राइट, ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस दिन बने थे? 24 जनवरी 1950 को। राइट, और आप देखेंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या आप देखेंगे संविधान तैयार हो गया। संविधान तैयार, और संविधान तैयार होने की डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 नवंबर जो है ना साथियों, ये जो 26 नवंबर है ये आपका विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में जो है वो इसको मनाया जाता है। राइट, और हम बात करें लागू की तो लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्लियर। इसकी 26 जनवरी की एक स्टोरी है, वो हम जब कांग्रेस के अधिवेशन डिस्कस कर रहे होंगे उस दौरान इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम आज़ाद भारत की बात करें, आज़ादी। ठीक है, तो आज़ादी का जो डेट है वो 15 अगस्त 1947 है। ठीक है, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। राइट,
इसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ और आंदोलन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं। देखिए कुछ और चीज़ें, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलते हैं तो हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राइट, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं जानना है, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम सन्यासी आंदोलन की बात करते हैं। सन्यासी आंदोलन, ठीक है। सन्यासी आंदोलन ये साथियों हुआ था 1763 के अंदर। ठीक है, और अगर हम एरिया की बात करें, हुआ कहाँ था, क्षेत्र की बात करें, तो एरिया में इसका बंगाल और बिहार वाला एरिया जो है इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, और ये जो सन्यासी आंदोलन है, ये पहला आंदोलन होगा जो अंग्रेजों के खिलाफ होगा। ठीक है, क्लियर। सेकेंड हम बात करें तो फकीर आंदोलन हो गया, फकीर आंदोलन। ठीक है, ये आपका, इसकी डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्षेत्र याद रख लीजिए, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, एंड थर्ड हम बात करते हैं चुआर आंदोलन। चुआर आंदोलन, इसकी भी डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप सीधा याद रखिए, ये भी बंगाल के अंदर हुआ था। ठीक है, इनको हम अभी ना अभी कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है कि आपके पटवारी के अंदर इतना डेप्थ में नहीं आता है कि हम इनको कैटेगराइज करें कि मुस्लिम आंदोलन कौन से हैं, आदिवासी आंदोलन कौन से हैं, और स्वतंत्रता वाले आंदोलन कौन से हैं। इसे कैटेगराइज करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सीधा सीधा आप याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो लिखिए पॉलीगरो, पॉलीगरों का आंदोलन। राइट, पॉलीगरों का आंदोलन हो गया। ये आंदोलन हुआ था साथियों, ये हुआ था तमिलनाडु के अंदर। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। राइट, आगे की हम बात करें तो लिख लीजिए कूका आंदोलन। राइट, कौन सा, कूका आंदोलन। ठीक है, कूका आंदोलन ये किया था राम सिंह कूका ने। राम सिंह कूका ने ये आंदोलन किया था, और ये आंदोलन हुआ था पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। डेट भी इसकी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो डेट आप लिख लीजिए 1845 से 72 तक ये आंदोलन चला हुआ है। ठीक है, कूका आंदोलन। राइट, चलिए आगे नेक्स्ट 6 नंबर पे हम बात करें तो भील आंदोलन लिख लीजिए, भील आंदोलन। राइट, तो भील आंदोलन साथियों ये हुआ था आपका आप बोल सकते हैं पश्चिमी घाट। राइट, कहाँ हुआ था, ये पश्चिमी घाट पे हुआ था। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो आप जानते हैं वही महाराष्ट्र से केरल वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कोल विद्रोह, कोल विद्रोह ये आपका होता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। राइट, नेक्स्ट हम बात करें साथियों तो चंपारण हम बात कर चुके हैं, इसके अलावा खेड़ा भी हम बात कर चुके हैं, बारदोली भी हम जो है वो बात कर चुके हैं। तेभागा आंदोलन लिख लीजिए, तेभागा आंदोलन। राइट, ये तेभागा आंदोलन जो है मेरे साथियों ये होता है आपका बंगाल के अंदर। कहाँ होता है, बंगाल के अंदर होता है। और तेलंगाना आंदोलन की बात करें अगर हम, तो तेलंगाना छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इतने सारे आपको आंदोलन ये अलग से याद करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टॉपिक्स की और टॉपिक्स की बात करें जो हमारे छूट गए हैं, रह गए हैं, जिसमें एक तो आपका आईएनसी हो गया, एक गवर्नर गवर्नर जनरल से लेकर रह गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल्स रह गए, आईएनसी हो गया, गवर्नर जनरल्स हो गए। राइट, इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं रह गई, पत्र पत्रिकाएं रह गई। ठीक है, और इसके अलावा कुछ संगठन रह गए हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमको बात करना है। क्लियर, तो ये बस 3 से 4 टॉपिक्स और आपके रह गए हैं किसके अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो आपकी जो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इनको अभी हो सकता है ड्रॉप करें थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए। हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने देखो आपसे बोला था कि साइंस कंप्लीट कराएंगे, साइंस कंप्लीट करा दी हमने। हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, थोड़ी बहुत 2-3 टॉपिक बचे हैं। संविधान और ज्योग्राफी बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है। इसके अलावा जीके वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, फिर स्टैटिक जीके बचेगी।
करंट बचेगी, ठीक है, तो उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, मतलब आपका जो पटवारी का पेपर है उससे उसको होने से पहले हम लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप परेशान मत होइए, बस सपोर्ट बनाए रखिए। आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें हम इजीली प्रोवाइड करवा देंगे। सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो फिर क्या है कि जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, है ना। तो और आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाई गई है, राइट। और कंटेंट पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, चैनल वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।